आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप एक यूपीआई यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज की डेट में यूपीआई सर्विस ने आम लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आप यूपीआई का यूज करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, तो क्विकली किसी भी सब्जी वाले से, कहीं से भी कोई भी चीज आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो आप इजीली उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके या उसकी यूपीआई आईडी पर पैसे को ट्रांसफर करके आप अपनी पेमेंट को इजीली कर पाते हैं। तो यह भी एक सबसे बड़ा माध्यम अब तक साबित हो चुका है आप सभी की लाइफ को आसान बनाने के लिए। अब यहां पर आरबीआई की तरफ से भी यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान हो चुका है। जिस तरीके से आज की डेट में आपको यूपीआई का यूज करना काफी आसान लग रहा है, तो आपकी इसी आसानी को और ज्यादा आसान बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए आरबीआई ने आपके लिए कुछ नए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अब आप यूपीआई आईडी के माध्यम से आप सीडीएम मशीन के थ्रू कैश को डिपॉजिट भी कर पाएंगे। अगर आपको कहीं से भी पैसा मंगाना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप अपना किसी को भी यूपीआई आईडी प्रोवाइड करा देते हैं। सेकंड पर्सन के द्वारा आपके यूपीआई आईडी पर मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसी के साथ साथ अगर किसी के पास सिर्फ कैश अवेलेबल है बट उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई भी पर्सन सीडीएम मशीन पर जाकर आपकी यूपीआई आईडी पर कैश को डिपॉजिट कर सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अकाउंट नंबर को एंटर करके कैश डिपॉजिट किया जाता है। तो यह आरबीआई की तरफ से एक सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है कि अब यूपीआई आईडी के माध्यम से भी किसी के भी अकाउंट में कैश को डिपॉजिट किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है टैक्स की पेमेंट करने के लिए। इससे पहले टैक्स की जो पेमेंट करने के लिए यूपीआई के माध्यम से जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपए थी, अब इस 1 लाख रुपए को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। और अब हम बात करते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। आरबीआई की तरफ से यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि यूपीआई को अब और ज्यादा आसान बनाया जाए। और आसान कैसे बनाया जाएगा कि आपके पास आपका एक बैंक अकाउंट है और आप एक यूपीआई आईडी का यूज कर रहे हैं। मतलब अभी का जो तरीका है यूपीआई आईडी को यूज करने का, आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर आपका रजिस्टर है और उस नंबर की सिम आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल है, तब आप अपना फोन पे गूगल पे इजीली रजिस्टर करके यूपीआई आईडी का यूज करते हैं। अगर आपके फोन में आपके बैंक में लगा हुआ नंबर नहीं है तो फिर आप यूपीआई आईडी को रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। ये अब तक का ये प्रोसेस है। बट आरबीआई अब यहां पर एक सबसे बड़ा बदलाव करने ये जा रहा है कि आप अभी फोन पे गूगल पे के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट की यूपीआई आईडी को यूज कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ आप अपनी फैमिली मेंबर्स को या किसी भी अदर पर्सन को आपकी यूपीआई आईडी को इस्तेमाल करने की परमिशन दे सकते हैं। सेपरेटली कोई भी आपकी आईडी को यूज कर सकता है अपने मोबाइल फोन में। आपके साथ साथ आप भी अपनी यूपीआई आईडी का यूज कर रहे होंगे और इसी के साथ में जितने भी लोगों को आप परमिशन दे देंगे आपकी यूपीआई आईडी को यूज करने की, तो वो भी कर पाएंगे। और यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जिसके भी साथ में अपनी यूपीआई आईडी को इस्तेमाल करने के लिए शेयर किया होगा, आप उस आईडी पर अपनी लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आपके यूपीआई आईडी से वो कितने ट्रांजैक्शन या कितने रुपए तक का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आपके अकाउंट से ही होगा, यानी कि सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट से मल्टीपल लोग अपनी यूपीआई आईडी को यूज कर सकते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा जाएगा, वो सारे के सारे आप ही के अकाउंट से ट्रांजैक्शन होंगे। अब अगर आपकी फैमिली में कोई भी 18 साल से कम का, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी, कोई भी अगर यूपीआई आईडी को इस्तेमाल करना चाहता है तो अब आप उसको भी अपनी यूपीआई आईडी को यूज करने के लिए शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बड़े बड़े बदलाव आरबीआई की तरफ से यूपीआई पेमेंट्स को लेकर कर दिए गए हैं। आई होप ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स को शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।